किसी आलिम को मौलाना कहना सही है या नहीं, जबकि मौलाना अल्लाह ताला का नाम है। ये असल में ये भी जहालत है। इल्म ना होने की वजह से इस तरह के कन्फ्यूजन आते हैं। काश आपको इल्म होता तो आप भी मोमिन हैं। मोमिन है आप कि नहीं मोमिन? बोलो। और अल्लाह भी मोमिन है, तो आपको मोमिन कहना छोड़ दें? नहीं, यही बात है। आप बैठो। नहीं आप बैठो। आप असल में मौलाना यानी हमारे सरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। यानी मैं जिसका दोस्त हूं, मौला के माने दोस्त भी होते हैं। मौला के माने बोलो दोस्त भी होते हैं। जो वली से है, वली माने वली, मौला, वली, दोस्त। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आना मौला, क्या है वो हदीस, मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसके दोस्त है। तो मौला मैं जिसका दोस्त हूं, मौला अना मैं जिसका दोस्त हूं, तो दोस्त मौलाना हमारे दोस्त। तो कोई हर्ज नहीं है किसी साहब इल्म को जिसने कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया हो उसको मौलाना कहना, यानी हमारे दोस्त या हमारे सरदार। इसमें कोई कबाहत और कोई हर्ज की बात नहीं। कब्रिस्तान के अंदर झाड़ियां और घास फूस को साफ करने के लिए आग जला सकते हैं या नहीं जला सकते? नहीं जला सकते, बल्कि उसे इंतहाई हिकमत के साथ उसको साफ सफाई कर लें, यही उसका तरीका है। जलाना उड़ाना नहीं चाहिए वहाँ आग होकर। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन शरह दीन सिलसिले में कि बाज़ लोग कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। कुरान और हदीस से मुदल्लल जवाब, कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज होगी या नहीं? देखो कुरान और सुन्नत के अंदर हर चीज़, तो आप ये कहोगे कि कुर्सी का लफ्ज़ हो, फलां का लफ्ज़ हो, ऐसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़ास हो जाती है। अमा कुर्सी ही क्या, आप तख्त के ऊपर भी बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, चारपाई पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, आप ज़मीन के ऊपर भी बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है कि नमाज बहरहाल नमाज है, तुम अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो। अब बैठ के पढ़ो, वो बैठना चाहे चारपाई पे हो, चाहे तख्त के ऊपर हो, चाहे कुर्सी के ऊपर हो, चाहे सोफे के ऊपर हो, चाहे ज़मीन के ऊपर हो। अगर ज़मीन पर बैठ के सुकून मिलता है तो ज़मीन पर बैठ लो, अगर ज़मीन पे बैठ नहीं पाते तो चारपाई पे बैठ लो, उस पे नहीं तो कुर्सी के ऊपर बैठ के। अलमुहिम जितने अरकान सही तरह से आप अदा कर सकते हैं उतना अदा कीजिए, बाकी बैठ करके या सो करके या लेट करके अदा कीजिए। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ना, जितने अरकान, जैसे ये कुर्सी है, शेख मोहतरम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप नमाज के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए रुकू नहीं कर सकते, क्योंकि कमर के अंदर मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे कोई तकलीफ है। तो ये हुक्म है कि आप खड़े होकर के जितना खड़े हैं नमाज पढ़ें, जब रुकू करना हो तो आप फिर कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं और बैठ करके रुकू और सजदा कर लें। लेकिन अगर आप रुकू भी कर सकते हैं, सजदा नहीं कर सकते, तो भी कुर्सी रहेगी। अलबत्ता यह है कि आप खड़े होकर के एक रुकू अदा करेंगे, फिर रुकू भी आप कुर्सी पे बैठ के नहीं करेंगे, बल्कि आमतौर पे करेंगे, लेकिन सजदा चूंकि आप नहीं कर सकते तो कुर्सी पे ही बैठ करके सजदा करें, यह है, समझे? तो जायज़ है, इसमें कोई कबाहत और हर्ज नहीं है। रोज़े के महीने में सहरी के लिए माइक पर उठाना कैसा है? यह बददियानती है, ये भी जहालत है और हिमाकत है, और मौलवियों को चाहिए, मौज़िनों को चाहिए, और मुतवल्लियों को ख़ास तौर से, क्योंकि मौलवी मौज़िन क्या करेगा बेचारा, अगर मुतवल्ली हजरात टाइट हो जाएं और कहते खबरदार अजान के अलावा अगर तुमने माइक खोला तो फिर वो तुम्हारा आखिरी वेतन होगा, आखिरी दिन होगा, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, तुमको निकाल भी देंगे। हरगिज़ तमाशा ना करो इस्लाम का मजाक ना उड़ाओ, ना इस्लाम को रुसवा और ज़लील करो। मुसलमानों, अपनी मस्जिदों से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ये नहीं कि मेरी माँ और बहनों सहरी खाने में 2 मिनट 3 सेकंड बाकी हैं, मेरी बहनों 2 घंटे बाकी हैं, उठो सहरी कर लो, फिर नात, फिर हम्द, फिर तिलावत, और फिर तकरीर, और फिर तकरीर, ये सब तमाम की तमाम सब चीज़ें अजियत और नुकसान पहुंचाने वाली इस्लाम और मुसलमानों को हैं, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये ना कहो कुरान पढ़ने से मना कर रहे हैं, हम कुरान पढ़ने से नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन बेवक्त की रागनी अच्छी नहीं होती। जब जिसका वक्त है वो वक्त पे अदा किया करो। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि जोहर की नमाज आप इशा में पढ़ो और इशा की नमाज आप जोहर में पढ़ो, उल्टी हरकतें ना किया करो। समझे बात कि नहीं समझे? इसलिए मना किया जाए तमाम मुतवल्ली हजरात से, मस्जिदों के माइक सिर्फ अजान के लिए खुलेंगे जब अजान सहरी की अजान खत्म होगी, यानी जब सहरी खत्म हो जाए अजान हो जाए। ये नहीं कि अब बस सहरी का टाइम खत्म हो गया आप सहरी खाना बंद कर दो, तुमने तो किसी का ठेका लिया हुआ है, ये गलत बात है। कुछ लोग औरत की कमाई पर गुजर बसर करते हैं। मसलन किसी की बीवी आलिमा है, किसी की बीवी नर्स है,
कोई आंगनवाड़ी में नौकरी करती है और उसका शौहर तंदुरुस्त है, तो क्या वो मर्द तंदुरुस्त रहने के बावजूद उन औरतों की कमाई को खा सकता है? ये तो किस्मत की बात है। आपके मुकद्दर में जूतियाँ चटखाना लिखा है, मेहनत करना लिखा है, वो भी खुश नसीब है, उसकी बीवी आलिमा है, कमा के लाती है, खिलाती है अपने शौहर को। आपके पेट में क्यों मिर्चियाँ टूट रही हैं? आपको क्यों तकलीफ है? मर्जी है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा खादी? हम क्यों जाएंगे उसमें मसला बयान करें दोनों के प्यार में? हम खामखा जो है मियाँ बीवी कमा। अब वो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग है, जानम तुम सो, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ ना, मैं जाके कमा के तुम्हें खिलाऊंगी, भी पाँव भी दबाऊंगी। ऐसा खुश नसीब शौहर मुबारक हो और ऐसी प्यारी बीवी मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। जज़ाकल्लाह खैर, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। लोग सोमो सलात का पाबंद नहीं, सुन्नत के पैरोकार नहीं, दाढ़ी भी नहीं रखते और ना ही कुरान और हदीस जानते हैं, ऐसे लोगों को सदर, सेक्रेटरी, खादिम में बना सकते हैं या नहीं? देखें, एक बात समझें, हम सब गुनाहों से पाक नहीं हैं, हम सब गुनाहों में हैं। अगर आपके ज़िम्मेदारान कोई उनके अंदर कमी है दीनी एतबार से, तो बजाय ताना और तशनी करने के आप उनके लिए कभी मैं सवाल करने वाले से, जिसने भी सवाल किया हो मेरा भाई, मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा, मैं पूछूंगा, वो अब मुझे जवाब ना दें, ना बोलें, लेकिन वो अपने दिल से पूछें कि जिनके बारे में आपने लिखा है कि वो मस्जिद के मुतवल्ली हों या सदर हों या सेक्रेटरी हों या हाकिम हों या पुलिस वाले हों, आपके ज़िम्मेदार हो, कोई भी हों, क्या आपने कभी इखलास के साथ नमाज के बाद या सजदे में उनकी हिदायत के लिए आपने दुआ की है कि अल्लाह मेरे दोस्त, मेरे सदर, मेरे सेक्रेटरी, मेरे फलां, मेरे आला, ये इस गुनाह में अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, अल्लाह? रोया कभी आपने, आंखों से आंसू गिराए? नहीं। ये ताने देना ये गलत बात है। अलबत्ता उनके लिए हिदायत की दुआ करें कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन इदारे चला रहे हैं, मस्जिदें चला रहे हैं, दाढ़ी न रखने की वजह से ऐसा नहीं है कि अब वो आप उन्हें बड़ा न समझें, आप उन्हें सदर न बनाएं और किसी ऐसे बेवकूफ़ को लाएं जो दाढ़ी रखा हो लेकिन उसे पता ही ना हो कि जो है सीता मर्द थी कि औरत, या सीता मर्द थी कि औरत, तो क्या फायदा? समझ रहे? औरत कब्रिस्तान में जाकर मैयत को देख सकती है या नहीं? है यार, कब्रिस्तान में तो मैयतें दफन होती हैं, वहां कहां से जाके देखेगी? वो कब्र खोद के देखिए, हैं? कहाँ? हाँ, घर पर अपने मैयत को देख ले, क्या हर्ज है? उसका बाप है, उसका शौहर है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसमें क्या कबाहत है? मैयत देख सकती है और शौहर अपनी बीवी को देख सकता है। ये तो कुछ लाइलम जाहिलों ने कह दिया है कि औरत मर जाए तो उसकी चारपाई भी उसका शौहर नहीं छू सकता है। मालूम है आप लोग, बेचारे शौहर को वहीं से अलग कर देते। नहीं, अब ये तेरी बीवी नहीं रही, अब इसकी चारपाई के करीब भी मत आना, छूना भी नहीं, देखना भी नहीं। मैंने कहा अच्छा, और जो लोग जनाजा उठा करके चारपाई कब्रिस्तान तक ले जाते हैं सैकड़ों कंधे बदल करके, वो कौन है? ये तो बेचारा हकीकी शौहर है, और जो कंधे बदल के ले जाते हैं अपनी मरने के बाद, वो सब कौन हो गए उसके? ये सब हिमाकत वाली बात है। मैयत को घर में, अरे यार आप लोग बहुत शोर कर रहे हो, आप ही लोग बोल लो, आप ही लोग चुप शोर कर लो तो ठीक है, मैं बैंड ख़त्म कर दे रहा हूँ, खलास मना। और सब ज़कातुल फ़ित्र में तलबा का खर्च, ज़कातुल फ़ित्र तलबा में खर्च करने का क्या हुक्म है? ज़कातुल फ़ित्र जो है गरीब गुरबा में खर्च करना चाहिए, और ज़कातुल फ़ित्र के मुस्तहिक़ वो लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। जो ज़कात के जो मुस्तहिक़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैह, वो पूरे 8 मसारीफ़ हैं ना, वो 8 मसारीफ़ जितने भी हैं वो ज़कातुल फ़ित्र उसके मुस्तहिक़ हैं। तो तलबा भी गरीब गुरबा में आते हैं, उनके लिए भी खिलाने में कोई हरज नहीं है। ज़कातुल फ़ित्र गुरबा और मसाकीन के पास ईद की नमाज से पहले पहुंचना चाहिए या बाद में? जबकि हमारे यहाँ ज़कातुल फ़ित्र ईद की नमाज के बाद गुरबा में नहीं, नमाज से पहले ही गुरबा और मसाकीन में इसे पहुंचा देना चाहिए, तक़सीम कर देना चाहिए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।